हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर ये है 3 और ये क्वेश्चन है सेट्स का ये क्वेश्चन लिया है गया है आईसीएसई मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है इफ ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 5 6 7 8 9 और बी कोई सेट है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है x सच दैट 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 8 फाइंड एंड x इज बिलोंग टू w। ये दूसरा वाला सेट है b जिसको सेट बिल्डर में लिखा गया, इसको भी हमें इसकी तरीके से मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड दूसरा वाला सेट है ये भी जो है लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसमें लिखा है x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड x इज बिलोंग टू n। फाइंड करना है हमें ये जितना भी दिया गया है फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है जो सेट दिया गया है उसको हम जो रोस्टर में लिखा है उसको रहने देते हैं, जो सेट बिल्डर में लिखा है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब इसके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला सेट है ए जिसका एलिमेंट है 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और दूसरा वाला एलिमेंट है यहां लिखा गया है x सच दैट 3 इज लेस देन x 3 is less than x and x is less than 8 and x is belong to w। x की वैल्यू कहां से आ रही है? w से। w मतलब क्या होता है? x is belong to w दिया है। w मतलब क्या होता है? w मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो गिनने वाला नंबर नहीं होता 2 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक इनफिनिट तक, वहां अगर उसमें हम जीरो इंक्लूड कर ले तो वो नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। अगर यही हटा दे तो हो जाता है नेचुरल नंबर, मतलब n हो जाता है। बस यही होता है होल नंबर। जीरो इंक्लूड कर लेते हैं गिनने वाले नंबर में तो वो होता है होल नंबर। x की वैल्यू कहां से आ रही है? इस वाले सेट में होल नंबर से आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा। क्या लिखा गया है? लिखा गया है 3 इज लेस देन x इज लेस देन 8। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 8 ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो अगर इसको अलग से समझ लेते हैं। x अगर इसको पलट दे, ये जो 3 इज लेस देन x है इसको पलट दे तो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू ये भी वही बात हुई, ये भी वही बात हुई। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 3 से ग्रेटर क्या होगा? 4 होगा और अब यहाँ तो 4 हो गया और यहाँ x इज लेस देन 8। x की वैल्यू 8 से कम मतलब 7, तो 4 से लेकर 7 के बीच में जितनी वैल्यू होगी उसको हमें यहाँ लिखना है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, नहीं 7 तक ही है। ठीक है, x इज लेस देन 8 से लेस क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ तक हो गया। दूसरा वाला सेट को हमने लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और तीसरा वाला सेट है C, इसको हमें भी ये भी सेट रोस्टर में लिख दिया है। तीसरा वाला सेट जो है सेट बिल्डर में लिखा है, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा रोस्टर में। C है और यहाँ लिखा गया x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अरे यार लिखना था रोस्टर में ना, तो लिखा गया है x इज बिलोंग टू n, इसमें दिया गया है x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है? गिनने वाले नंबर से। x इज बिलोंग टू n दिया गया है ना, x की वैल्यू कहां से आ रही है? गिनने वाले नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक जाए वो होता है गिनने वाला नंबर, और वहीं से आ रही है। तो कितनी आ रही है वो यहां पता चला। x की वैल्यू जो है x की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से कम आ रही है। x इज लेस देन आर इक्वल मतलब छोटा भी और बराबर भी, तो x की वैल्यू गिनने वाला नंबर 5 तक आ रही है। ठीक है, और 5 के बराबर भी। अगर सिर्फ ये वाला सिंबल नहीं होता तो 5 से कम मतलब 4 से शुरू 4 तक ही जाता है, तो 1 से लेके 5 तक पूरा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो तीनों सेट है सेट A सेट B सेट C, तीनों को हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, दो सेट था सेट बिल्डर में, उसको भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है B और C को।
अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें देखना है। तो ए और बी कहाँ सेट है, ए और बी दोनों सेट यहाँ है। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि जो सेट ए और सेट बी है सभी को अगर हम कंबाइन कर लेंगे मतलब यूनियन का मतलब एकदम संगठित कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो वो जो है यूनियन हो जाएगा। मतलब ये कि सेट ए और सेट बी में जो जो नंबर लिखा गया है उसको एक एक बार लिख लेंगे एक ही बार में। तो कहाँ है, 4 एक बार लिख लेंगे, 5 एक बार लिख लेंगे, 6 एक बार लिख लेंगे, 6 यहाँ है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 5 यहाँ है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 7 यहाँ है तो एक ही बार लिखेंगे, 8 यहाँ है तो एक ही बार लिखेंगे, 9 है, बस ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी तक जो नंबर है उसके आगे यूनियन सी वाला भी कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम ए यूनियन बी तो हमने निकाल लिया है, यूनियन सी इसको मतलब ये वाला सी वाला भी इसमें कंबाइन कर लेंगे। सी वाला कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, 1 से लेके सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो 1 से लेके 9 तक पूरी हम गिनती लिख डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 यहाँ है एक बार लिख लिया, 2 यहाँ है एक बार लिख लिया, 3 4 5 लिख लिया, 5 यहाँ है तो एक ही बार लिखा है यहाँ नीचे, और 4 यहाँ एक ही बार लिखा है, 5 यहाँ फिर 7 यहाँ है, सब कुछ एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो गया है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, ये हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, बी यूनियन सी, सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, तो लिख लेते हैं बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है, तो बी यूनियन सी निकालना है। बी और सी कहाँ है, पहले हमें ध्यान देना, बी यहाँ है सी यहाँ है, तो बी यूनियन सी निकालना है। यूनियन का मतलब ये होगा कि दोनों सेट को हम कंबाइन करेंगे, संगठित करेंगे, दोनों सेट में जो एलिमेंट है उसको एक ही बार में एक ही सेट में एक ही बार में लिखेंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी हो गया। बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4 और यहाँ 4 और 5 दोनों में है तो एक ही बार सब लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया है बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी और सी में से हमने जो निकाला कंबाइन करके वो है 7 तक, 1 से लेके सबसे बड़ा है 7 तक। ठीक है, बीच में एक भी छूटा नहीं है। ठीक है, बी यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये कि अब जो है ए यूनियन बी हमने एक बार निकाला था, बी यूनियन सी उसे हम जोड़ दिया था, मतलब ये फर्स्ट वाले में जो निकाला था उसको फिर यहीं लिख देंगे और क्या होगा। तो कहाँ तक, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो 9 तक लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला यहाँ है तो लिख लेते हैं थर्ड वाला। क्या लिखा है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसमें ऊपर वाले में हमने क्या निकाला था, ऊपर वाले में यूनियन 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 निकाला था। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन वाले में हम निकाल रहे थे कि जो सेट होता था दोनों, उसमें से जो है सभी सेट के एलिमेंट के सभी को एक एक बार लिख लेते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सेट दिया गया होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो ए और बी में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ठीक है,
इंटरसेक्शन में कौन वाला लिखते हैं? इंटरसेक्शन में हम कॉमन वाले को लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं इंटरसेक्शन वाले में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए यहां है बी यहां है, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो दोनों में देखते हैं कॉमन कौन है। 4 यहां है, इसमें नहीं है, 5 यहां इसमें है, तो 5 मिल जाएगा। 6 यहां है, 6 भी कॉमन मिल जाएगा। 7 यहां है, 7 भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और 8 नहीं मिलेगा कॉमन, 9 भी कॉमन नहीं मिलेगा, जो जो कॉमन मिला उसको लिख लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में जो दोनों कॉमन था उसको हमने यहां लिख लिया। अब की बार क्या करेंगे, ए बी सी तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो 5 यहां दे, 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 5 ही कॉमन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है तीनों में कॉमन है, 9 जो है हर जगह नहीं है, 4 हर जगह नहीं है, और 7 भी हर जगह नहीं है, तो इसलिए जो है 5 ही ऐसा नंबर है जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जो है प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा थर्ड वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, लिखा गया बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कहा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनियन में हमने जो है कंबाइन वाला जो सभी में होता है उसको हमें एक ही बार लिखते थे। इंटरसेक्शन में बी और सी में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। बी यहां है, सी यहां है, दोनों में कौन सा कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना। तो बी और सी में कॉमन क्या है, 4 यहां है, 5 यहां है, ठीक है। तो यही 4 और 5 जो है 4,5 करली ब्रेसेस में कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 और 5 हमने लिख लिया है, इसके अलावा दो कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें कौन सा 5 जो है हर जगह कॉमन है, तो 5 ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो चारों सॉल्व हो चुका है। अब ये बारी है इसकी, इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, होगा कि नहीं। हाँ होगा भैया, एस हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ लिख देना एस क्या लिखना है, एस ऐसे ही नहीं लिखेंगे, सॉल्व करके एस लिखेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करेंगे तब लिखेंगे एस। और इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हम एस लिख देंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी जैसे इसका निकला था यहाँ लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ भी लिखेंगे इक्वल में, दोनों में इसी तरीके से लिखेंगे, दोनों में आंसर जरूर आएगा, और एस भी लिख देंगे, ठीक है। और कैसे निकाला जाता है ये बता ही दिया है, और जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता सकता है। इन दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आइए मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। बाय।